हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम त्रिकोणमिति में जो अब तक पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है, यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात करो। यहाँ देखो ध्यान से, हमें यहाँ त्रिभुज के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, केवल जस्ट इतना दिया गया कि टेन थीटा का मान है जो 1/√3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा क्या चीज़ होती है, सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न भुजा। किसकी सम्मुख कौन सी भुजा ये हमें नहीं पता, तो पहले में कोई त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज। इसको मैंने अपनी इच्छा से कोई भी नाम दे दिया, मान लो इसका नाम ABC। यहाँ पे क्या मुझे कौन सी है जो 90 डिग्री वाला दिखाई दे रहा है, मैं इस कोण B को मान लेता हूँ कि ये मेरा कोण है जो थीटा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 है। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो इसको कैसे, तो टेन थीटा ये हमें दिया गया यहाँ पे 1/√3। यहाँ ध्यान से देखो, 1/√3 बराबर मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पहले जानते हैं कि कोण थीटा की सम्मुख भुजा, इस कोण थीटा की सम्मुख भुजा ये हो गई AC बटेवा कोण थीटा की संलग्न भुजा जो कि क्या है BC है, तो AC बटेवा BC हो गया। तो यहाँ पे जो 1/√3 दिया गया है वो AC और भुजा BC दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया गया है। तो अब हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना। तो कोस थीटा का मान क्या कहता है कि कोस थीटा कहता है कि कोण थीटा की संलग्न भुजा जो कि ये BC होगी, इस कोण थीटा की संलग्न भुजा BC बटेवा कर्ण जो कि AB है, ये रहा AB। क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो सम्मुख जो भुजा होती है वो कर्णें होती हैं, तो कोण C के सम्मुख भुजा AB है, तो वो AB हमारा कर्ण हो गया। अब BC बटेवा AB ये भी दो भुजाओं का अनुपात है। अब हमें भुजाएं पता नहीं है, लेकिन हमें दो भुजाओं का अनुपात दे रखा, तो हम तीसरी भुजा को भी अनुपात के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, मानना कि भुजा AC बराबर क्या है, x है। ये एक दे रखा है तो मैंने इसको एक अक्ष मान लिया। अगर यहाँ दो होता तो 2 अक्ष हो जाता, किसी भी एक को मानो। तो अब x को यहाँ पे रखो, तो 1/√3 बराबर AC का मान x है बटेवा BC। वज्र गुणा करेंगे तो BC बराबर √3x आ जाएगा, √3x। तो BC का मान मुझे मिल गया और AC का मान मैंने मान लिया x, तो BC का मान भी मुझे x के पदों में मिल गया। अब देखो यहाँ मैंने मान रखा इस वाले ऊपर वाले समीकरण। ठीक है, अब BC का मान मुझे मिल गया। ये BC का मान मुझे क्या पता है, √3x। AC का मान क्या पता है, देखो AB का मान मुझे नहीं पता, वो मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी, कर्ण का स्क्वायर जो कि क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, कर्ण AB है तो AB का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर है BC, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब है AC, तो AC का स्क्वायर। ये मेरे पाइथागोरस प्रमेय लग गई है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अब हम AB का मान रखते हैं। AB क्या है नहीं पता है, तो AB को मैं है वैसे ही छोड़ देता हूँ, तो AB का स्क्वायर। BC क्या है, BC मुझे पता है √3x, तो √3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाना है AC का स्क्वायर जिसका मान मुझे पता है x, तो x का स्क्वायर। ध्यान से देखो, √3x का स्क्वायर, तो √3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। जब √3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, √3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर है ही, इसको यहाँ लिखो। यहाँ करते हैं आगे, देखो AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर है ही, √3 का स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा, तो ये 3 बचा। x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रहा
प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला। अब देखो अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट हट चुका है 3 के ऊपर से। अब ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, 3x² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x² प्लस 1x² क्या हो जाएगा, 4x²। तो अब ए बी का मान, अब इसको अंडर रूट को हटा दो, दोनों तरफ अंडर रूट, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो ए बी स्क्वायर का तो हो गया ए बी, और 4x² का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 4 का तो 2 आ गया और x² का x रह गया। अब ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी लंबाई माइनस में हो नहीं सकती है तो हम यहाँ पे प्लस वाला लेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ पे जो मैंने x माना था ना, इस x को एक बात ध्यान रखनी है, ये जो x है ये धनात्मक वास्तविक संख्या है, क्योंकि AC की जो हमने लंबाई मानी है x, अरे भाई लंबाई यहाँ पे भी हम मान रहे कि लंबाई माइनस हो ही नहीं सकती है, तो फिर यहाँ x माइनस कैसे हो सकता है, धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या क्यों है, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है। ये रहा अपना, ये हमने ए बी का मान निकाल लिया जो कि क्या आ गया 2x। अब मुझे कोस थीटा निकालना है। ये एरो, ये जो लाइंस मैं यहाँ बना रहा हूँ ये जस्ट इस स्क्रीन पे समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको वहाँ एग्जाम में नहीं बनानी। कोस थीटा बराबर बी सी बटे हुआ ए बी, तो कोस थीटा बराबर बी सी, बी सी का मान क्या है, यहाँ दे रखा √3x, तो ये रहा √3x बटेवा ए बी, ए बी क्या है 2x, तो ये 2x हो गया। अब इसका मान देखो तो x से x कट गया तो √3 बटेवा 2, ये क्या आ गया कोस थीटा, जो कि मुझे सवाल में निकालना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो सवाल क्या कहता है, देखो यदि कोस थीटा बराबर 1/√10 हैं तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इस सवाल में सेम टू सेम ऊपर वाला सवाल है, पर यहाँ कोस थीटा नहीं, यहाँ केवल एक ही अनुपात ज्ञात नहीं करना, बाकी के बचे हुए सारे अनुपात ज्ञात करने। तो हमें एक अनुपात तो दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा, बाकी के जितने पांचों बचे वो सारे के सारे निकालने हैं। तो वो निकालने से पहले तो मुझे भुजाओं के अनुपात पता होना चाहिए। अब भुजाओं के अनुपात निकालने का हमने एक तरीका देखा है, एक अनुपात दे रखा है 1/√10, एक अनुपात दे रखा, तो हम इस अनुपात की मदद से तीसरी भुजा को इनके रूप में निकाल लेंगे। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। पहले सवाल की रूपरेखा हमें तैयार होनी चाहिए कि भाई हमें सवाल में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोस थीटा बराबर 1/√10। कोस थीटा का मतलब ही क्या होता है कि कोण थीटा की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। तो कौन सी भुजा कौन सा कोण, ये हमें अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कोण तो पता है थीटा, पर ये है कहाँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में मैंने नाम दे दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम भी, कुछ भी नाम दे सकते हो चाहो तो, इस बार P Q R दे दिया। तो यहाँ पे मैंने R को लिया 90 डिग्री, तो R को 90 डिग्री लिया तो ऑटोमेटिक ही PQ क्या हो गया, कर्ण हो गया। आप देखो सबसे पहले कोस थीटा, तो मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, कोस थीटा मैंने इसको थीटा ले लिया। अब देखो क्या देर का सवाल में कि भाई कोस थीटा बराबर क्या है। अगर मैं इस त्रिभुज के हिसाब से देखूँ तो कोस थीटा का मान मुझे यहाँ ऐसा दिखाई देगा, QR संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा QR है बटेवा कर्ण जो कि क्या है PQ है, बराबर। ये तो मुझे सवाल यहाँ से पता चला है, जो भी मैंने त्रिभुज को माना वहाँ से, और सवाल में दे रखा है 1/√10, तो ये रहा 1/√10, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं QR को, मान लेते हैं कि QR x है, माना QR बराबर x है। अगर QR बराबर x है तो फिर यहाँ पे मान रखो x का मान यहाँ पे
इस क्यू आर की जगह पे, तो यहाँ एक्स बटेवा पी क्यू बराबर 1/√10। क्लियर। वज्र गुणा कर डालो। वज्र गुणा करने पर यहाँ मैं सारी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, सारे के सारे स्टेप आप लोगों को लिखते जाना इसी तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो शब्दों में लिखते जाना है। पर ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, आप लोग जैसा करते जाओ सवाल को उस तरीके से लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। कुछ शब्द जैसे पक्षांतरण करने पर, वज्र गुणा करने पर, ऐसी चीज़ें। तो एक्स बटेवा पी क्यू बराबर 1/√10। तो यहाँ पे वज्र गुणा करने पर तो आ जाएगा √10 गुणा एक्स बराबर हो गया पी क्यू गुणा 1, तो 1 हो गया। दोनों का पक्षांतरण कर दो, LHS को RHS की साइड ले जाओ, RHS को LHS की साइड, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पूरा का पूरा पक्ष चेंज कर दिया। तो पी क्यू का मान मुझे मिल चुका है √10x। ये तो पी क्यू का मान मिला है, तो पी क्यू का मान क्या मिला है √10x। और क्यू आर का मान मुझे मैंने माना था x है, तो पी क्यू का मान √10x कहाँ से आ गया, इस अनुपात से। ठीक है, अब मुझे एक अनुपात और मिल जाए, एक भुजा पी आर भी x के टर्म में, x के पदों में मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर तो √10x का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस पी आर तो मुझे निकालना है, तो पी आर का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे जो क्यू आर बराबर मैंने x माना ना, तो x क्या है, x धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक क्यों है, क्योंकि धनात्मक इसलिए है, लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो मैंने धनात्मक ले लिया। ठीक है, तो अब इनके स्क्वायर कर दो। √10x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर तो हो गया 10, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो देखो x स्क्वायर को इधर लेके आया तो 10x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, वर्गमूल। तो वर्गमूल में 9 का वर्गमूल तो हो गया 3, x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x बराबर पी आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हट गया और पी आर हो गया। इसको जब मैंने अंडर रूट किया तो यहाँ प्लस माइनस आया, लेकिन मैंने क्या किया, माइनस को हटा दिया, क्योंकि मुझे तो लंबाई तो प्लस में होती है। तो ये हो गया अपना पी आर का मान आ गया 3x। तो पी आर का मान मुझे मिल गया, इस त्रिभुज में लिख देते हैं, पी आर का मान मिल गया 3x। ठीक है, 3x मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे सारे जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात कर सकता हूँ। कोस थीटा मुझे पता है, तो एक एक हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे निकाल लेते हैं। पहले मैं शुरुआत करता हूँ साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। ये रहा कोण थीटा, ये रहा ये वाला, इसकी सम्मुख भुजा ये रह गई पी आर। तो पी आर क्या हो गया 3x, पी आर का मान 3x है बटेवा पी क्यू जो कि √10x है, तो ये x गया, तो 3/√10। वैसे ही हम आते हैं टेन थीटा पे, क्योंकि कोस थीटा तो हमने निकाल लिया, पहले से पता है, सवाल ने दे रखा है। टेन थीटा बराबर कोण थीटा की सम्मुख भुजा जो कि 3x है, 3x बटेवा कोण थीटा की संलग्न भुजा जो कि x है, तो बराबर हो गया 3, क्योंकि x से x कट गया। वैसे ही x से x कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं कोट थीटा पे। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा की संलग्न भुजा जो कि क्यू आर है वो x है बटेवा थीटा की सम्मुख भुजा जो 3x है, x से x गया तो 1/3, 1/3 आ गया मुझे। अब मैं निकालता हूँ सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ से निकालो, सेक थीटा बराबर
कर्ण बटेवा कोण थीटा की संलग्न भुजा, तो कर्ण हो गया √10x बटेवा संलग्न भुजा हो गई x, तो ये क्या हो गया √10, x से x कट गया। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण जो कि क्या है √10x बटेवा सम्मुख भुजा क्या है 3x, तो x से x कट गया तो √10 बटेवा 3। ये क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो इस सवाल को। हमने कोस थीटा बराबर 1/√10 जो सवाल ने दे रखा था, हमने अन्य त्रिकोण में 3 अनुपात ज्ञात करने थे। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज माना, तो मानना है कि त्रिभुज PQR है जिसका कोण R समकोण त्रिभुज है तथा कोण PQR बराबर थीटा है। अतः दिया गया है कि कोस थीटा बराबर QR बटेवा PQ बराबर 1/√10 जो कि सवाल में दे रखा है। मानना मैंने क्या कर लिया, मान लिया मैंने QR को x मान लिया, तो फिर मुझे x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब मैंने x को, इस x का मान मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मुझे PQ का मान x के पदों में मिल गया। अब PQ और QR दोनों मुझे x के पदों में, देखो PQ और ये QR दोनों x के पदों में मिल गए, तो फिर मैं PR, इस PR को भी मैं x के पदों में निकाल लूँगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, जो मैंने यहाँ से निकाल लिया कि 3x है। अब मुझे तीनों भुजाएं मिल गई। अब तीनों भुजाएं क्या है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स मान नहीं है, क्योंकि लास्ट में इनसे x गुणा हो रखा है। x क्या होता है, चर होता है, और चर का मान बदलता रहता है। लेकिन ये बढ़िया बात है कि हमें अनुपात निकालना है। हमें भुजाओं की लंबाई से क्या मतलब है, हमें दो भुजाओं का अनुपात निकालना, वही तो त्रिकोण में 3 अनुपात होता है। तो हमने एक बार संलग्न भुजा बटेवा कर्ण किया, कभी सम्मुख बटे संलग्न किया, कभी संलग्न बटे सम्मुख किया। वो निर्भर कर रहा है कि हम कौन सा अनुपात निकाल रहे हैं इन सब में से। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही ख़त्म होती है। धन्यवाद।